गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज लेक्चर में देखते हैं बेटा कूलम्ब्स लॉ और उसके साथ हम लोग रिलेट करेंगे प्रॉब्लम को बेटा स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड चार्ज यहाँ पे देखेंगे बेटा। और उसके बाद देखेंगे कि सिस्टम कब इक्विलिब्रियम में होगा और थर्ड चार्ज कब इक्विलिब्रियम में होगा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर बोर्ड के लिए भी, नीट IIT में भी कई बार क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ से। थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में लाएंगे और सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में लेकर के आएंगे। दोनों का कॉन्सेप्ट इंटायरली डिफरेंट होगा, बट बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है बेटा कि नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो अभी हम लोग डील करेंगे एक एक करके। पहले बेटा बड़ा बेसिक सा समझते हैं कि स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है। आप लोगों ने कई बार इस फिगर को देखा होगा क्लास 11th के ही टॉपिक रोटेशनल डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स के साइड में, कि यहाँ पे देखो तो बेटा बॉल अगर हम यहाँ पे एक्स नेट एक्स इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो बताओ तो बेटा बॉडी कभी क्या रिटर्न बैक आएगा, कभी कम्स बैक आएगा? नहीं सर। अगर आपने एक्स इधर दिया है बेटा तो आपका नेट फोर्स इधर लगेगा और सर ये कभी भी कम्स बैक नहीं आएगा, कभी भी कम बैक नहीं आने वाला है। तो क्या हो गया बेटा, ये इस इक्विलिब्रियम का नाम होता है बेटा यहाँ पे अनस्टेबल। इक्विलिब्रियम तो नहीं बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे बेटा, अनस्टेबल। इसके बाद इसको देखिए बेटा, आप अगर इधर डिस्प्लेस करिएगा तो इसके बॉडी का टेंडेंसी किस साइड होगा जाने का? सर बॉडी का टेंडेंसी होगा रिटर्न या कम बैक आने का। देखिए तो बेटा यहाँ पे एक्स और आपका नेट फोर्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आया कि नहीं? तो पूरा खेल है बेटा डिस्प्लेसमेंट का और आपका नेट फोर्स का। सिंपल सा बात समझिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में एक जो इंपॉर्टेंट लाइन है कम बैक मीन्स डिस्प्लेसमेंट अगर इस साइड तो आपका नेट फोर्स कहां जाएगा बेटा, उसके जस्ट ऑपोजिट साइड। अगर डिस्प्लेसमेंट और नेट फोर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। जस्ट लाइक ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हाई? बिकॉज कम बैक, ये रिटर्न कम बैक। और ये क्या होता है बेटा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये दूसरे जगह जाकर के एक नया इक्विलिब्रियम बना लेगा। क्लियर हो गया? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल और यहाँ पे हो गया बेटा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये भी फिगर कई बार आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप इसको कहीं से भी डिस्प्लेस कर दो एक्स तो देखो तो ये डिस्प्लेस होने के बाद फिर ये इस साइड आ जाएगा कि नहीं, मीन्स नेट फोर्स इस साइड एक्ट करने लगा कि नहीं बेटा। लेकिन अगर आप इधर इसमें एक्स लगा दो तो नेट फोर्स हमेशा इधर जा करके क्या ये बॉडी कभी कम बैक होगा? नो सर, ये ऑलवेज गोज अवे हो जाएगा। तो सर या तो यहाँ से क्लियर कर लो बेटा या तो यहाँ से क्लियर कर लो। इसमें क्या है कि ग्राउंड पे है बेटा, ग्राउंड पे स्टे कर रहा, इसको नया अगर जहाँ रोटेट करके या एक्स डिस्टेंस अगर डिस्प्लेस किए तो ये एक नया जगह जाकर के इक्विलिब्रियम बना लेगा। इसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया? स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। पूरा खेल बेटा डिस्प्लेसमेंट और नेट फोर्स का है। अगर डिस्प्लेसमेंट इधर तो नेट फोर्स इधर, इट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर डिस्प्लेसमेंट इस साइड तो नेट फोर्स आपका इस साइड, इसको बोलते हैं स्टेबल। अनस्टेबल में एक्स और नेट फोर्स दोनों क्या हो जाएगा बेटा, एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब हम लोग बेटा इसके आगे बस एक लाइन हम डील करेंगे, कहीं आप लोग को याद हो ना हो। देखिए बेटा एक चीज बस समझाएंगे बेटा, रिपल्सन और अट्रैक्शन। रिपल्सन सभी को बच्चों को पता है सर, प्लस प्लस क्यू में अगर रिपल्सन होगा तो ध्यान रखोगे बेटा, बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। हमेशा रिपल्सन में तीर बाहर की तरफ, ऑलवेज एरो हमेशा क्या होगा, बाहर की तरफ। और अट्रैक्शन में प्लस क्यू माइनस क्यू के चलते जो एरो जाएगा बेटा, वो एरो कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा ऑलवेज आउटसाइड और इसमें जाएगा ऑलवेज इनसाइड। तीर अंदर की तरफ फंसेगा, तीर बाहर की तरफ जाएगा। इसको हम फ्रीक्वेंटली यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इसलिए आपको फिर से एक बार रिकॉल करा दिए कि रिपल्सन और अट्रैक्शन। रिपल्सन में तीर बाहर की तरफ, एरो आउटसाइड, एंड अट्रैक्शन में क्या होगा बेटा, एरो इनसाइड। रिपल्सन मीन्स क्या होगा बेटा, यहाँ पे लाइक चार्जेज, आप लोगों को पता है, बाकी डील नहीं करेंगे। और यहाँ पे क्या है बेटा, अनलाइक चार्जेज। तो क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम लोग डील करते हैं बेटा थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। तीसरा चार्ज को हमको इक्विलिब्रियम में रखना है, समझते जाइएगा बेटा। फर्स्ट थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं, हम इस टॉपिक को डील कर रहे हैं अभी। और हम लोग अभी पूरा का पूरा क्या डील कर रहे हैं बेटा, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। क्लियर? नेक्स्ट चार्ज देखो बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज ये क्या है बेटा, फिक्स्ड, और ये भी क्या है बेटा, फिक्स्ड। दोनों फिक्स्ड कर दिए बेटा। अब हम पूछना चाह रहे हैं कि ये थर्ड चार्ज को
एट विच प्लेस, कहाँ रखे कि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। ध्यान रखोगे बेटा, अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि थर्ड चार्ज को कहाँ पे प्लेस करें कि ये थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए और इसका पोजीशन क्या होगा। हम लोग सिर्फ अभी यही डील कर रहे हैं बेटा। तो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में लाने के लिए सर अगर मान लेते हैं ये थर्ड चार्ज को आप बाहर के तरफ रखिए। अगर बाहर के तरफ रखेंगे बेटा आउटसाइड, तो देखो बेटा यहाँ पे एक फोर्स लगेगा F3 F on 3 ड्यू टू 2 और 1 के चलते भी फोर्स लगेगा F3 ड्यू टू 1। ये कभी इक्विलिब्रियम में आ पाएगा बेटा? अगर दो डायरेक्शन सेम है ये कभी इक्विलिब्रियम में आ पाएगा? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, कुछ इधर कुछ इधर, कुछ ऊपर कुछ नीचे, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। सर यहाँ पे तो सर पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे क्या बेटा पॉसिबल है? Q3 को लेकर के यहाँ पे आ जाइए बेटा, तो ये क्या हो जाएगा F3 ड्यू टू 1 और यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा बेटा F of 3 ड्यू टू 2। वेक्टर लगाना, वेक्टर लगाइए, तो देखिए तो बेटा ये कभी इक्विलिब्रियम में पॉसिबल है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। कभी जीरो वो हो पाएगा? कभी नहीं सर, बिकॉज दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। अब बेटा हम कहीं ना कहीं इन बिटवीन रखते हैं, इन बिटवीन रखेंगे तो इन बिटवीन में क्या होगा सर F on 3 ड्यू टू 1 और इस साइड क्या हो जाएगा बेटा F on 3 ड्यू टू 2। यस सर, यहाँ पे पॉसिबल है। या अभी पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर कहीं ना कहीं इन बिटवीन पॉसिबल है कि नहीं? यस सर पॉसिबल है, इन बिटवीन पॉसिबल है। सर यहाँ पॉसिबल नहीं हुआ, यहाँ पॉसिबल नहीं हुआ, इन बिटवीन में पॉसिबल है। मीन्स अगर लाइक चार्ज है, अभी लाइक चार्ज, अभी पॉजिटिव पॉजिटिव को डील किए तो थर्ड चार्ज को कहाँ होना पड़ेगा बेटा? थर्ड चार्ज को होना पड़ेगा इन बिटवीन, थर्ड चार्ज को होना पड़ेगा आपको इन बिटवीन। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं बेटा लाइक चार्जेज में फिर से, लेकिन निगेटिव में बाहर की तरफ रख के देखिए बेटा Q3, तो देखो तो क्या हो गया बेटा अंदर के तरफ फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 और फिर अंदर के तरफ क्या जाएगा बेटा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। कभी सर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे रह करके देखिए बेटा Q3 जब यहाँ पे रह करके देखोगे तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। सर ये भी पॉसिबल नहीं है। इन बिटवीन में रख करके देखिए बेटा, इन बिटवीन एट एनी प्लेस, इन बिटवीन में जब रख करके देखेंगे तो सर ये तो पॉसिबल है सर F of 3 ड्यू टू 1 और यहाँ पे क्या हो गया F of 3 ड्यू टू 2। यस सर, लाइक चार्जेज कोई नीड नहीं है सर पॉजिटिव का, पॉजिटिव रहे निगेटिव रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड चार्ज को कहाँ रहना पड़ेगा बेटा? इन बिटवीन में रहना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड चार्ज को रहना पड़ेगा बेटा इन बिटवीन में। चलिए अब नेक्स्ट डील करते हैं बेटा। अब नेक्स्ट डील करते हैं क्या, अगर ये माइनस हो तो ये माइनस चार्ज को कहाँ रखेंगे? कोई दिक्कत नहीं है सर, माइनस क्यू को यहाँ पे रख के देख लो बेटा 3 वाले को। इसके चलते रिपल्सन क्या होगा बेटा F of 3 ड्यू टू 2, इसके चलते भी रिपल्सन F of 3 ड्यू टू 1। कभी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा सर। यहाँ पे माइनस क्यू रख के देख लो बेटा 3 को, तो 3 में जब रख के देखोगे तो इसके चलते रिपल्सन F3 ड्यू टू 1, यहाँ पे भी हो जाएगा F3 ड्यू टू 2। कभी पॉसिबल नहीं है सर। ये माइनस क्यू बीच में रख के देखेंगे बेटा, इसके चलते रिपल्सन F of 3 ड्यू टू 1 और इसके चलते भी रिपल्सन। यस सर, यहाँ पॉसिबल है, मतलब इन बिटवीन में ही पॉसिबल हुआ। अगर लाइक चार्जेज हुआ, अगर लाइक चार्जेज और थर्ड चार्ज अगर पॉजिटिव नेचर का हो रहा तो इन बिटवीन, यहाँ पे भी लाइक चार्ज और थर्ड चार्ज क्या है बेटा निगेटिव नेचर का है तो भी क्या होगा बेटा इन बिटवीन। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग डील कर सकते हैं आराम से बेटा। माइनस क्यू रहे, प्लस क्यू में भी डील कर सकते हैं। अगर दोनों प्लस रहे और इस चार्ज को लेकर के माइनस आ रहे हैं तो क्या होगा बेटा, दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव रहे, देख लीजिए यहाँ पे ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो सर अगर यहाँ पे माइनस क्यू अगर रखिएगा तो देखो बेटा F ऑफ यहाँ पे 1 लो, यहाँ पे 2 लो, यहाँ पे 3 लो, तो अट्रैक्शन F ऑफ 3 ड्यू टू 2, फिर से अट्रैक्शन F ऑफ 3 ड्यू टू 1। यहाँ पे भी करोगे अगर माइनस क्यू तो समझ में आ रहा होगा ये भी अट्रैक्शन और उसके चलते भी अट्रैक्शन। नाम लिखते जा रहे हैं बेटा F ऑफ 3 ड्यू टू 1, F ऑफ 3 ड्यू टू 2 और यहाँ पे क्या हो गया, अगर ये करोगे तो बेटा इसके चलते अट्रैक्शन F ऑफ 3 ड्यू टू 1 और इसके चलते भी अट्रैक्शन F ऑफ 3। यस सर, इन बिटवीन। आई थिंक पूरा क्लियर हो गया बेटा कॉन्सेप्ट। 4 एग्जांपल लेकर के चले, लाइक चार्जेज, यहाँ भी लाइक चार्जेज, यहाँ पे भी लाइक चार्जेज। कंक्लूजन क्या हो गया बेटा कि अगर लाइक चार्जेज हो, नो डाउट थर्ड चार्ज
कोई मतलब नहीं है बेटा, थर्ड चार्ज आपका पॉजिटिव नेचर का हो या निगेटिव नेचर का हो, आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ मिल रहा है बेटा, आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल रहा है सर इन बिटवीन। ये हमेशा याद रखोगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ मिल रहा है बेटा, इन बिटवीन। आई थिंक क्लियर हो गया बेटा, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल रहा इन बिटवीन। रब करें, ठीक है सर, रब करिए सर। आगे देखो बेटा, अब बोलोगे कि सर ये वाला डील भी कर दीजिए, पॉजिटिव निगेटिव रहा तो, अगर यहाँ पे सर पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव क्यू रहा, यहाँ पे निगेटिव क्यू रहा, तो थर्ड वाले चार्ज को कहाँ पे लेकर के आए ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। थर्ड चार्ज अगर सपोज लेकर के आ जाते हैं बेटा यहाँ पे इन बिटवीन में, अगर इन बिटवीन में लेकर के आते हैं 1 2 ये 3, तो देखो तो बेटा इसके चलते रिपल्सन f ऑफ 3 ड्यू टू 1 और इसके चलते अट्रैक्शन f ऑफ 3 ड्यू टू 2। सर ये कभी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गया। मतलब यही सब आपको कंक्लूजन क्लियर हो गया सर। अगर पॉजिटिव निगेटिव अगर अनलाइक चार्ज रहा तो थर्ड वाले चार्ज को इन बिटवीन में कभी नहीं रख पाओगे। थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए सर इस साइड देख ले, इस साइड देख लेते हैं बेटा। अगर Q3 को यहाँ रखते हैं तो इसके चलते अट्रैक्शन हो गया बेटा। अट्रैक्शन कितना हो गया, f ऑफ 3 ड्यू टू 2 और इसके चलते क्या हो गया बेटा, रिपल्सन f ऑफ 3 ड्यू टू 1। यस सर यहाँ पॉसिबल है, क्या यहाँ पॉसिबल है बेटा, यहाँ पॉसिबल देखते हैं। इसके चलते क्या हो गया बेटा, रिपल्सन f ऑफ 3 ड्यू टू 1 और इसके चलते क्या हो गया, अट्रैक्शन f ऑफ 3 ड्यू टू 2। यस सर ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है और ये पॉसिबल नहीं है। मीन्स अनलाइक चार्जेज अगर हुआ बेटा पॉजिटिव और निगेटिव और थर्ड चार्ज, और अगर थर्ड चार्ज को अगर आपको प्लेस करना होगा तो कहाँ प्लेस करोगे बेटा, आउटसाइड, नॉट इनसाइड, नॉट इन बिटवीन। क्लियर हो गया। लेकिन अभी भी आपको क्या पता चला बेटा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ से कितने हैं। सर यहाँ से पता चल गया कि मेरे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन 2 है। चूंकि आउटसाइड का मतलब क्या होगा बेटा, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू। सर आउटसाइड ये भी हो सकता है और आउटसाइड ये भी हो सकता है, दो तरफ से बेटा आउटसाइड हो सकता है। तो क्या 2 इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। फिजिक्स के लैंग्वेज में तो ठीक है सर, पता चल पा रहा है कि इक्विलिब्रियम होने की पॉसिबिलिटीज है, बट मैथमेटिकली ओनली एंड ओनली 1 इक्विलिब्रियम आएगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक इक्विलिब्रियम आएगा। इसका रीजन बता दे क्यों एक इक्विलिब्रियम आएगा। x डिवाइडेड बाई y, अगर इस रेशियो को अगर आपको कांस्टेंट रखना होगा तो अगर प्लस a अगर ऊपर के साथ जोड़े हैं बेटा तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी नीचे के साथ भी ऐड करना पड़ेगा, तभी तो जाकर के ये कांस्टेंट रह पाएगा। या अगर ऊपर वाला क्वांटिटी कम हुआ तो नीचे वाला भी क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, तभी तो ये कांस्टेंट हो पाएगा। ये कभी पॉसिबल है x बाई वाई में कांस्टेंट रखना है कि सर इसको बढ़ा दीजिए इसको घटा दीजिए, क्योंकि इसको बढ़ाने से बेटा ये क्वांटिटी तो बढ़ जाएगा, लेकिन इसको घटाने से ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ जाएगा। मीन्स ओवरऑल क्या हो गया बेटा, काफ़ी बड़ा हो गया कि नहीं। उसी तरीक़ा से x बाई वाई में अगर x को आप घटाइए और y को आप बढ़ाइए तो कभी ये कांस्टेंट रह पाएगा, नहीं सर। अगर x को घटाइएगा तो घटेगा और y को बढ़ाने से सिस्टम और घटेगा, मतलब ओवरऑल सिस्टम घट गया कि नहीं। मतलब सर अगर रेशियो है तो अगर चेंज करना है तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा ताकि रेशियो क्या आ जाए बेटा, कांस्टेंट आ जाए। अभी हम इसको डील करते हैं कि सर आपने बोला कि अभी तो सर आपने बता रहे हैं कि 2 इक्विलिब्रियम पोजीशन हो सकता है, बट लास्ट में आपने क्लियर किया कि इक्विलिब्रियम पोजीशन सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा, 1 ही इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। उसको भी डील कर देते हैं बेटा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है बेटा। ये Q बिगर, ये मतलब लार्ज Q है, मतलब 4Q है मान के चलो ना, और ये है Q स्मॉलर। Q स्मॉलर का मतलब सिंपल सा Q रख दिए बेटा और निगेटिव नेचर का। क्लियर बात है। अब देखिए बेटा, अगर आप बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन सर यहाँ पे होगा x होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब क्या होगा सर, x में ये यहाँ पे क्यूब लेकर के आ जाएंगे सर, तो ये वाला फोर्स हो जाएगा f ऑफ q ड्यू टू q, और इसके चलते क्या होगा, इसके और इसके चलते रिपल्सन होगा बेटा, और क्या हो जाएगा f ऑन q ड्यू टू 4q।
दोनों को बैलेंस करिए बेटा, जब दोनों को बैलेंस करेंगे क्यूब क्यूब बराबर क्यूब इंटू 4 क्यूब, तो आप ही बताओ अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस l है तो ये क्यूब क्यूब क्या हो जाएगा बेटा, ये देखो बेटा ये क्यूब क्यूब ये वाला के कारण आया है, स्मॉल क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू, ये डिस्टेंस क्या है बेटा x, मतलब k क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है सर। और इसके कारण देखो बेटा ये दोनों के कारण क्या हुआ, कन्फ्यूज मत होना बेटा बिल्कुल, के क्यू और कितना हो गया बेटा 4 क्यू डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बस इसको करके हम एज इट इज छोड़ देते हैं बेटा। और अब देखिए रेड से हम इधर जा रहे हैं, अगर ये स्मॉल क्यूब हुआ बेटा, स्मॉल क्यूब हुआ तो इसके अगर मान लेते हैं ये डिस्टेंस अगर x हो गया तो इसके चलते यहाँ पे आ जाएगा बेटा f ऑफ q ड्यू टू 4 क्यू, और इसके चलते आ जाएगा एट्रैक्शन f ऑफ q ड्यू टू माइनस क्यू। तो क्या करेंगे बेटा q 4q बराबर f ऑफ q ड्यू टू q। अब देखिए बेटा q और q यही वाला है कॉन्सेप्ट है बेटा, k इंटू क्यू इंटू 4q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना हो गया बेटा एक्स स्क्वायर, और ये देखो बेटा क्यूब और ये क्यूब के चलते k क्यूब क्यूब डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए तो बेटा दोनों को थोड़ा ऑब्जर्वेशन करिए, तो सर यहाँ पे मामला छोटा था तो ये x भी छोटा था तो ये छोटा बाई छोटा हो गया, और अगर ये देखो बेटा चार्ज यहाँ पे बड़ा हो गया 4 टाइम्स हो गया तो देखो तो बेटा डिस्टेंस भी बड़ा हो गया कि नहीं, मतलब सर ये पॉसिबिलिटीज है कि दोनों आपस में बराबर हो जाए। क्यों? क्योंकि सर चार्ज ज़्यादा हो गया ना बेटा, ये देखो ना k क्यूब क्यूब k क्यूब क्यूब 4 टाइम्स चार्ज यहाँ पे ज़्यादा हो रहा तो देखो तो बेटा डिस्टेंस भी ज़्यादा हो रहा कि नहीं, सर ये पॉसिबिलिटीज है। यहाँ देखिए बेटा k क्यूब क्यूब k क्यूब क्यूब, अब ये 4 गुना ज़्यादा हुआ बेटा, और अगर 4 गुना ज़्यादा तो ये हो गया 4 टाइम्स, और डिस्टेंस जो है x वो भी छोटा हो गया। तो देखो तो बेटा ये वाला लार्जर ये स्मॉलर, ये लार्जर होने के वजह से लार्जर और ये स्मॉलर होने के वजह से लार्जर, मतलब ओवरऑल सिस्टम बहुत लार्जर में चला जाएगा। चलिए सर इधर डील करते हैं। देखो तो बेटा ये चार्ज छोटा क्यूब 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 स्मॉलर हो गया, और नीचे वाला भी क्या क्वांटिटी हो गया सर बिगर क्वांटिटी हो गया। तो ये स्मॉलर के चलते तो स्मॉलर, लेकिन ये बिगर के चलते क्या हो गया बेटा और स्मॉलर, मतलब समझ में आ रहा ना, एक तरफ पूरा बड़ा जा रहा और दूसरे तरफ पूरा छोटा जा रहा। क्या ये कभी पॉसिबल है? नो सर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तरफ पूरा लार्ज और दूसरे तरफ पूरा छोटा पूरा स्मॉलर। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आराम से डील कर लोगे। इधर सेम क्या हो रहा है बेटा, इधर अगर स्मॉलर है तो नीचे भी स्मॉलर है, ऊपर लार्जर है तो नीचे भी लार्जर है। मीन्स ये क्लियर कर दिए कि अनलाइक चार्जेज में जो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आता है बेटा वो आउटसाइड आता है, लेकिन आउटसाइड भी 2 होते हैं। 2 में किसको सर वो आउटसाइड होगा जिधर चार्ज क्या होगा बेटा आपका स्मॉलर होगा। अब पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन है बेटा, रिपीट करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स कंक्लूजन क्या हो गया सर कि लाइक चार्जेज हुआ और थर्ड चार्ज क्या होगा बेटा इन बिटवीन होगा, नो मैटर ये क्यूब हो या माइनस क्यूब हो। और अगर अनलाइक चार्जेज होगा तो आउटसाइड होगा। सर इनसाइड में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही मिलेगा, लेकिन आउटसाइड आपका 2 मिल जाता है कि नहीं बेटा, लेकिन 2 जहां मिलेगा सर वो कहां पे होगा बेटा स्मॉलर के तरफ आउटसाइड, स्मॉलर के तरफ आउटसाइड। आई थिंक क्लियर हो गया बेटा, स्मॉलर के तरफ आउटसाइड। ये पूरा का पूरा बेटा कॉन्सेप्ट था आपका थर्ड चार्ज कहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। ये जस्ट थ्योरेटिकली बताया बेटा, अब हम लोग इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे कि पोजीशन। देखिए बेटा थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम सर वो पता चल गया कि लाइक चार्जेज में अंदर, अनलाइक चार्जेज में बाहर, बाहर बट स्मॉलर चार्ज के तरफ। अब हम लोग डील करेंगे बेटा पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, कहाँ पे एग्जैक्टली पोजीशन को रखे कि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। थर्ड चार्ज को डील करेंगे बेटा, उसके बाद आपको सिस्टम इक्विलिब्रियम में डील कर देते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं बेटा पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज। तो बेटा अब देखते हैं हम लोग कि थर्ड चार्ज कहाँ पे रखे, हम लोग कहाँ पे प्लेस करें थर्ड चार्ज को। अब देखो बेटा लाइक चार्जेज है, ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि सर अब लाइक चार्जेज को बीच में ही रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इन बिटवीन में ही रखना पड़ेगा। सर कहीं पे भी इन बिटवीन रख देते हैं, लीजिए सर इन बिटवीन में रख देते हैं। ये सपोज डिस्टेंस कितना है बेटा एक्स का डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा बेटा l माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं बेटा, अब देखते जाइए कितना आराम से सॉल्व हो जाएगा। इस क्यूब के चलते क्या हो जाएगा बेटा f ऑन क्यू ड्यू टू क्यू,
और इस क्यूब के चलते क्या हो जाएगा बेटा, एफ ऑन क्यूब ड्यू टू क्यूब, दोनों का आपस बैलेंस कर दीजिए बेटा, एफ क्यूब क्यूब और यहाँ पे कर दीजिए एफ क्यूब क्यूब। कंफ्यूजन हो तो 1 ले लो बेटा और 2 ले लो बेटा, मतलब पोजीशन यहाँ पे ये वाला पोजीशन हो गया सर 1 के चलते और ये वाला पोजीशन हो गया बेटा 2 के चलते। फॉर्मूला लिखे बेटा, के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, के क्यू कैपिटल क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया बेटा, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, देखो बेटा या Q1 ले लो या अच्छा यहाँ पे सर बोलिएगा कि आप Q1 लेकर के चलते हैं, ले लो बेटा Q1 और Q2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, Q1 और Q2 ले लिए हम लोग। तो क्या कटा बेटा, Q कट गया, K कट गया, K Q, अब देखो बेटा क्या बचा, Q1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। Q की करते तो बेटा कट जाता है, इसलिए हम लोग वेरिएबल लेके चले Q1 और Q2। तो क्या हो जाएगा बेटा बोलो, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या आ गया सर, Q2 डिवाइडेड बाई Q1। स्क्वायर रूट कर सकते हैं बेटा, स्क्वायर रूट दोनों के साइड में लगा दीजिए, स्क्वायर रूट सर कर दिए, तो क्या बचा हुआ बेटा, एल माइनस एक्स बाई एक्स बराबर स्क्वायर रूट ऑफ Q2 बाई Q1। अब देखो बेटा एल बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 बाई Q1, तो एल बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 बाई Q1 प्लस 1, इसलिए x बराबर क्या हो गया बेटा, x बराबर हो गया, देखिए x यहाँ पे लेके आ जाएंगे, l अंडर रूट Q2 डिवाइडेड बाई Q1 प्लस 1 आ गया। पोजीशन समझ में आ गया ना बेटा, x Q1 वाला x डिस्टेंस पे रहेगा चार्ज को, थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, x इज इक्वल टू एल अंडर रूट Q2 बाई Q1 प्लस 1। इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में भी आपको पता चल गया होगा कि सर कहाँ रखेंगे, सर इन बिटवीन में कहीं रख देते हैं, इन बिटवीन ना, इसका मतलब ये नहीं कि मिड में रख रहे हैं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है बेटा मान लेते हैं 12, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 12, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो मान लो Q डिस्टेंस से X डिस्टेंस अगर आ जाएगा तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, 2L माइनस एक्स, ये सर हो जाएगा 2L माइनस एक्स, जो कि टोटल डिस्टेंस क्या है 2L। अब यहाँ पे थर्ड चार्ज है बेटा, थर्ड चार्ज है बेटा, तो 16 क्यूब और क्यूब की वजह से यहाँ पे, और ये क्यूब और ये क्यूब की वजह से बेटा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो बेटा ये वाला लिख रहे हैं, ये वाला अगर लिखे तो K इंटू क्यूब इंटू 16 क्यूब डिवाइडेड बाई 2L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला लिखे, ये वाला का मतलब क्या होता है, इसके और इसके बीच में K क्यूब क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं बेटा, दोनों का एक्स का होल स्क्वायर, K गया क्यूब क्यूब K क्यूब क्यूब, तो क्या बच रहा है बेटा, देखो ये 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को कहाँ लेकर के आ जाएंगे, ऊपर लेकर आ जाएंगे बेटा, 2L माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया बेटा 16, और कुछ नहीं बचा, स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम लोग, दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 2L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स कितना हो जाएगा बेटा 4, तो 2L डिवाइडेड बाई, या इसी कर लो बेटा आराम से, 2L माइनस एक्स बराबर 4x, इसलिए 2L बराबर कितना हो गया बेटा 5x, इसलिए x बराबर कितना आ गया बेटा 2L डिवाइडेड बाई 5, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ जाएगा सर 2L डिवाइडेड बाई 5। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं, देखो आराम से जल्दी तुरंत, फिर यहां से मान लेते हैं x डिस्टेंस पे Q ले लेंगे बेटा। अब बोलिए आप ही खुद से, क्यूब और क्यूब के चलते इधर, और ये 9 क्यूब और ये क्यूब के चलते इधर, ये वाला कैसे लिखेंगे सर, लिख दीजिए आप ही, आप लोग भी नोट कर लो बेटा, K क्यूब क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है बेटा 3L, तो अगर ये वाला x माने हैं, ये वाला डिस्टेंस को अगर x माने हैं, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा 3L माइनस एक्स, तो बताओ बेटा ये वाला कितना हो जाएगा बेटा, इधर हो जाएगा सर K क्यूब 9 क्यूब डिवाइडेड बाई 3L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, काटो बेटा K क्यूब क्यूब K क्यूब क्यूब कट गया, क्या बचा बेटा 9 डिवाइडेड बाई 3L माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1 बाई एक्स स्क्वायर, कहीं पे भी स्क्वायर रूट ले लो ना बेटा, स्क्वायर रूट ले लोगे तो कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3L माइनस एक्स बराबर 1 बाई एक्स, मल्टीप्लाई कर दो बेटा 3x बराबर कितना हो गया बेटा 3L माइनस एक्स, इधर लेकर के आ जाएगा तो 4x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 3L, तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 3L डिवाइडेड बाई 4, एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा सर। लेकिन बेटा एक फार्मूला आपके सामने हम शॉर्ट ट्रिक्स दे देते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स कुछ भी नहीं था,
शॉर्ट ट्रिक्स ये है कि सर x बराबर डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय q बिगर, आपके सामने है बेटा q बिगर डिवाइडेड बाय q स्मॉलर, और क्या हो जाएगा बेटा +1। देख स्क्वायर रूट सिर्फ ये है, आप सामने देख सकते हैं। देखो बेटा कितना आसानी से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन को देखिए, शॉर्ट ट्रिक्स जरूरी है, शॉर्ट ट्रिक्स आपको जानना। x बराबर दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बेटा 12 डिवाइडेड बाय q बिगर, q बिगर कितना हो गया 16q, q स्मॉलर डिवाइडेड बाय q +1। तो देख लीजिए बेटा 12 q से q गया, 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4, 4 + 1 आंसर कितना आ गया बेटा 12/5। देखिए तो 12/5 आया कि नहीं। इसको देखिए बेटा शॉर्ट ट्रिक्स है, x बराबर दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बेटा 3l, q बिगर कितना हो गया बेटा 9q, q स्मॉलर डिवाइडेड बाय q, और उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे +1। तो 3l और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया बेटा 3, 3 + 1 कितना हो गया 4। देखिए आंसर आपके सामने मैच कर रहा है कि नहीं। तो एक बात ध्यान रखना बेटा कि ये वाला जो फॉर्मूला निकला है, ये जो आपको x का पोजीशन बताएगा, वो पोजीशन बताएगा फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। बस यही बात को ध्यान रखिएगा, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। और बहुत आसान है बेटा, ये वाला तो दिमाग में आपका रहेगा ही। और इसके बाद अगर बोलोगे कि सर उसको सॉल्व कर दीजिए, अगर मान लेते हैं अनलाइक चार्जेज रहेगा तो सर क्या चेंज आएगा। देखो बेटा अनलाइक चार्जेज की वजह से ही बता देते हैं क्या चेंज आएगा। ये देखिए फॉर्मूला डायरेक्ट कोई ट्रिक से नहीं दिए हैं, डायरेक्टली सॉल्व करके डिराइव करके निकाले हैं बेटा, तभी सब आंसर में अच्छा लग रहा है कि हाँ सर सारा। अब अगर अनलाइक चार्जेज होगा बेटा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय q बिगर डिवाइडेड बाय q स्मॉलर, कुछ नहीं करना है बेटा -1, कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्या आ जाएगा बेटा -1। अब बोलोगे कि सर कैसे ये फॉर्मूला आया, वो भी बता दे बेटा। देखिए आराम से क्वेश्चन को देखिए, देखिए बेटा डील कर देते हैं। q1 ये हो गया q2, और मान लेते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस था बेटा d, और ये डिस्टेंस है x। आपको भी पता है कि अगर अनलाइक चार्ज होगा तो थर्ड चार्ज कहाँ इक्विलिब्रियम में आएगा बेटा आउटसाइड। यहाँ पे देखो बेटा बैलेंस कर दो तो बेटा इसके वजह से इधर, और इसके वजह से इधर। अब ये वाला के बारे में बताइए क्या हो जाएगा बेटा q2 डिवाइडेड बाई x², और इसके वजह से क्या हो जाएगा बेटा बोलना q1 डिवाइडेड बाई l + x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब देखो ना काटो ना, k क्यूब कट गया तो क्या हो गया बेटा l + x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x², यहाँ पे लेके चले गए। और ये क्या हो गया बेटा q1 डिवाइडेड बाई q2। कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर रूट ले लो बेटा, स्क्वायर रूट ले लोगे तो l + 1/x, स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा बेटा q1 डिवाइडेड बाई q2। अच्छा ये बोलोगे कि सर d लेके चल रहे थे, d लेके चलना है तो d लेके चल लो बेटा d, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो तो बेटा क्या आ गया d/x + 1 बराबर √q1 डिवाइडेड बाई q2। अब d/x बराबर क्या हो गया बेटा √q1 डिवाइडेड बाई q2 -1। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा देखो बेटा यहाँ, और इस सारा कंपोनेंट को यहाँ d√q1 डिवाइडेड बाई q2 -1। तो फिजिक्स में ट्रिक्स नाम का कोई चीज नहीं होता है। आप एक बार फॉर्मूला को जान लीजिए कहाँ से डिराइव होकर के आया है, अब इसके बाद आप डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं बहुत इजीली। कोई दिक्कत नहीं बेटा। फॉर्मूला कहां से आ गया, क्लियर है। सर लाइक चार्जेज होगा तो बीच में +1 होगा, अनलाइक चार्जेज होगा तो बीच में क्या आ जाएगा बेटा -1 आ जाएगा। सर एकदम क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा ये भी ध्यान रखना बेटा, x जो होगा ना वो स्मॉलर चार्ज से आएगा, स्मॉलर चार्ज। और स्मॉलर चार्ज ध्यान रखना बेटा, मैग्नीट्यूड आपको कंसीडर करना है। ये मत बोल देना कि -4q छोटा है। ये आपको बेसिक प्रॉपर्टी जब चार्ज में बताए थे कि अगर चार्ज को बिगर स्मॉलर या उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है तो आपको माइनस हटाना पड़ेगा। माइनस और प्लस शो करता है बॉडी बिकम्स निगेटिवली चार्ज बॉडी, या बॉडी कैसा है बेटा आपका पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ये सारा का सारा को डील करता है। हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए ये क्यूब है बेटा, यहां से हम x डिस्टेंस ले लेते हैं बेटा। आपको भी पता है कि आउटसाइड होगा। बोलोगे कि सर यहाँ पे आप क्यों नहीं रखे, अभी हम जस्ट बता देंगे कि सर यहाँ पे भी रख सकते थे, अभी किसी एक ही तरफ आउटसाइड होगा ना। अच्छा ऑलरेडी हम मेंशन कर दिए कि इधर तो रखेंगे नहीं, हमेशा किधर रखेंगे बेटा स्मॉलर चार्ज के तरफ, हमेशा रखेंगे स्मॉलर चार्ज के तरफ। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस है मान लेते हैं l,
तो यहाँ पे देखो बेटा क्या होगा, अब जब ये रिसॉल्व करेंगे इस क्यूब के वजह से यहाँ पे ये क्यूब और ये क्यूब की वजह से बेटा इधर, और ये क्यूब और ये माइनस क्यूब 4k की वजह से इधर, इसके और इसके वजह से, तो क्या हो जाएगा बेटा k क्यूब 4 क्यूब डिवाइडेड बाई l प्लस x का होल स्क्वायर, l प्लस x का होल स्क्वायर, और इसके वजह से रिपल्सन भागा है बेटा k क्यूब कैपिटल क्यूब डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। बस आपका काम इसको सॉल्व कर लेना बेटा, k क्यूब क्यूब k क्यूब क्यूब चला गया बेटा, स्क्वायर रूट ले लो बेटा 1 बाई एक्स स्क्वायर का 1 बाई एक्स, इसका कितना हो जाएगा बेटा 2 बाई एल प्लस एक्स, तो कितना हो गया बेटा l प्लस एक्स इंटू 2x, तो l बराबर कितना हो गया बेटा x, इस मतलब x बराबर कितना हो गया सर l। कोई दिक्कत नहीं है सर, शॉर्ट वाले फार्मूला से बता दीजिए, शॉर्ट वाला फार्मूला से देख लो बेटा क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था बेटा l, अंडर रूट क्यूब बिगर क्यूब कितना हो गया बेटा 4 क्यूब, साइन नहीं लेना है, डिवाइडेड बाई क्यूब -1 क्यूब क्यूब कट गया, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया बेटा 2, और 2 में से 1 खाएगा तो कितना हो गया x इक्वल टू करते हैं बेटा। सिमिलरली 25 25 क्यूब 16 क्यूब, तो ऑब्वियसली है क्यूब कहाँ रखना पड़ेगा बेटा, आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस पे सर, x डिस्टेंस पे रख लेते हैं। अब देखो बेटा इसके वजह से अट्रैक्शन और इसके वजह से क्या हो गया बेटा रिपल्सन, अब जो इसके चलते अट्रैक्शन, फिर से बोले बेटा अट्रैक्शन लिखना होगा तो k क्यूब 16 क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, बोलोगे कि सर साइन कहाँ चला गया, सर उस साइन के वजह से ही तो ये अट्रैक्शन आया है ना अंदर की तरफ, और ये साइन के वजह से ही तो ये वाला साइन आया है, तो आप एक बार साइन भी पुट कर दे रहे हैं और एक बार निगेटिव्स की भी, तो दोनों एक साथ कभी नहीं पुट होता है बेटा, फिर तो आंसर पॉजिटिव ही आ जाएगा। इसका क्या होगा बेटा k क्यूब इंटू 25 क्यूब डिवाइडेड बाई 5l प्लस एक्स का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लो, k क्यूब क्यूब k क्यूब क्यूब स्क्वायर रूट ले लो बेटा 25 का 5 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 5l प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4x, करो बेटा 5x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 20l प्लस 4x, 5x में से कितना आंसर आ गया बेटा 20l फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, x फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। सर शॉर्ट ट्रिक से भी बता दीजिए, शॉर्ट ट्रिक से देखो बेटा x बराबर डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस 5l, क्यूब बिगर कितना हो गया बेटा 25 क्यूब डिवाइडेड बाई 16 क्यूब, -1 देखो बेटा 5l डिवाइडेड बाई 5, 25 का स्क्वायर रूट 5 क्यूब क्यूब कट चला गया बाई 4 -1, तो 5l 5 - 4 और ऊपर चला जाएगा 4, कितना आंसर 20l। क्लियर हो गया बेटा, और ये भी क्वेश्चन देखना है, इसको डायरेक्टली ट्रिक से बना दो, x बराबर अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर सर आप 10l ले लिए तो 10l डिवाइडेड बाई बिगर 100 क्यूब स्मॉलर कितना हो गया बेटा 25 क्यूब, क्या हो जाएगा बेटा इसके बाद -1 क्यों, चूंकि अनलाइक चार्जेज है, और x का डिस्टेंस क्या होगा हमेशा बेटा स्मॉलर चार्ज से, कितना हो गया 10l डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बेटा 2 -1 कितना हो गया सर 10, आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ये सर हम आपको निकाल दिया बेटा कि ये देखो बेटा थर्ड चार्ज टॉपिक समझ लीजिएगा, थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखे और उसका हम लोग क्या दिखा दिया बेटा आपको पोजीशन, थर्ड चार्ज को क्या दिखा दिया बेटा पोजीशन, ये टॉपिक खत्म कर दिया। थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में किस जगह होगा, इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा, आउटसाइड होगा तो किधर होगा, और उसका पोजीशन क्या है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा बेटा। अब नेक्स्ट आपको दिखाएंगे सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डील करते हैं बेटा सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अभी आपको जस्ट बताए थे कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम में क्या करना है बेटा, कैपिटल क्यूब, और आपको पता है थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में कहाँ आएगा सर, इन बिटवीन आएगा, बिकॉज ये क्या है बेटा लाइक चार्जेज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम मीन्स इफ नेट ऑन ईच चार्ज इज इक्वल टू 0। तो देखो तो बेटा ये तो इक्विलिब्रियम में आ गया, मान लेते हैं ये लेते हैं 1, ये हो गया बेटा 2, तो यहाँ पे ये तो इक्विलिब्रियम में आ गया, ऑलरेडी हम आपको डील कर चुके हैं कि सर ये इस सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ चुका है। लेकिन क्या ये थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आ गया, सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आया है, उसके लिए हम लोग चेक करेंगे। बताओ तो बेटा ये क्या इक्विलिब्रियम में है, देखते हैं सर, F ऑन Q2 ड्यू टू Q, और ये क्या हो जाएगा सर F ऑन Q2 ड्यू टू Q1। क्या सर ये कभी इक्विलिब्रियम में आ पाएगा, नहीं सर, दोनों एक ही डायरेक्शन में चला गया। यहाँ के बारे में देखिए बेटा, यहाँ पे क्या होगा F ऑन Q1 ड्यू टू Q, और ये Q2 की वजह से क्या आ जाएगा F ऑन Q2 ड्यू टू यहाँ पे Q1, और यहाँ पे आ जाएगा ड्यू टू Q2। देखो तो बेटा क्या इक्विलिब्रियम में है, नहीं सर, ये इक्विलिब्रियम में, सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है।
थर्ड चार्ज तो इक्विलिब्रियम में हो गया बेटा, लेकिन क्या सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में रहा? नो सर, सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में नहीं रहा। तो सर अब क्या करें जो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए? चलो बेटा देखते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग लगाएंगे हम लोग। ये प्लस क्यूब था, ये प्लस क्यूब था, तो सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा तो बेटा चेक करते हैं कि माइनस क्यूब के साथ क्या पॉसिबल है। माइनस क्यूब के साथ देख लेते हैं बेटा। सर मैं पहले माइनस क्यूब को हम इक्विलिब्रियम में लेकर के आ रहे हैं, इसके वजह से अट्रैक्शन, इसके वजह से अट्रैक्शन। सर ये पॉसिबल है क्या? इसके लिए पॉसिबल है बेटा, ये क्यूब ये माइनस के चलते इधर, और ये प्लस क्यूब के चलते यहाँ। यस सर, ये भी पॉसिबल है। क्या ये इक्विलिब्रियम में है? इसके और इसके वजह से बेटा अंदर, और इसके वजह से बाहर। यस सर, इट मीन्स दैट कि अगर Q को रिप्लेस कर दिए माइनस क्यूब के साथ तो बोलो तो बेटा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया कि नहीं? और सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में आ गया तो ये तो बेटा अंडरस्टूड है कि थर्ड चार्ज भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। बहुत सिंपल सा टास्क है कि सर अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में करना है तो सर कहीं ना कहीं आपको थर्ड चार्ज को माइनस में रखना पड़ेगा। एक और डील करते हैं बेटा, ये भी देख लीजिए, ये देख लीजिए सर, 16 क्यूब माइनस 25 क्यूब। हम क्या बोले थे बेटा कि आपको थर्ड चार्ज कहाँ रखना पड़ेगा? सर थर्ड चार्ज आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो ये थर्ड चार्ज तो इक्विलिब्रियम में हो गया। कैसे बेटा? इसके वजह से क्या हो गया बेटा? रिपल्सन, और इसके वजह से क्या हो गया बेटा? अट्रैक्शन। हाँ सर, थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में हो गया। क्या ये इक्विलिब्रियम में रहा? क्या ये इक्विलिब्रियम में रहा? देखते हैं, ये इसके वजह से रिपल्सन इधर बेटा, और इसके वजह से अट्रैक्शन इधर। नहीं सर, ये नहीं रहा था, ये थर्ड चार्ज हो गया था, ये नहीं हुआ। इसके वजह से देखते हैं बेटा, इसके वजह से क्या हो गया बेटा? अट्रैक्शन। इसके वजह से अट्रैक्शन, और इसके वजह से भी क्या हो गया बेटा? आपका अट्रैक्शन। नहीं सर, ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं रहा। मतलब समझ में आया ना? थर्ड चार्ज तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम में है? नो सर। तो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखो बेटा फिर से थोड़ा सा माइंड लगाएंगे। 16 क्यूब माइनस 25 क्यूब, और ये माइनस क्यूब रखते हैं। अगर ये माइनस क्यूब रखते हैं बेटा तो देखते जाइएगा, इसके वजह से अट्रैक्शन, और इसके वजह से क्या हो गया बेटा? रिपल्सन। सर थर्ड चार्ज तो इक्विलिब्रियम में आ चुका। लेकिन 16 क्यूब देखना बेटा, 16 क्यूब और माइनस क्यूब, 16 क्यूब माइनस क्यूब की वजह से बेटा क्या हो गया बेटा? इधर, और 16 क्यूब माइनस 25 क्यूब की वजह से भी अट्रैक्शन। मतलब ये भी अट्रैक्शन, ये भी अट्रैक्शन। सर ये भी आ गया है। अब देखना बेटा, माइनस 25 और 16 क्यूब की वजह से इनसाइड अट्रैक्शन, और ये माइनस की वजह से रिपल्सन। यस सर, ये भी इक्विलिब्रियम में आ गया। देखो बेटा, अगर 4 क्यूब और ये क्यूब, और ये पूछना चाह रहा, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, ये पूछना चाह रहा क्यू को कहाँ प्लेस्ड करें, क्यू को कहाँ पे प्लेस्ड करें, किस नेचर का प्लेस्ड करें कि सिस्टम पूरा का पूरा आपका क्या आ जाए बेटा? इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो सबसे पहले क्यूब को कहाँ प्लेस करेंगे? सर इन बिटवीन। सबसे पहले क्या हो गया बेटा? इसका लोकेलिटी क्या हो गया? किस जगह प्लेस करें? इन बिटवीन। ये तो आपका कॉन्सेप्ट पहले से पता था बेटा। कहाँ पे प्लेस करें? स्मॉलर वाले से एक्स, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर एल है तो ये हो जाएगा एल माइनस एक्स। तो ये एक्स डायरेक्टली निकालते हैं बेटा। अब तो ज़्यादा दिमाग क्यों लगा, एक स्टेप लेकर के चले। +1 तो कितना आ जाएगा बेटा? एल डिवाइडेड बाई कितना हो गया बेटा? 3। 2 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 + 1 कितना हो गया? 3। मतलब सर यहाँ पे x बराबर l/3 कर दीजिए, और इधर कितना आ जाएगा बेटा? 12/3। इससे हम ये पता कर लिए कि थर्ड चार्ज प्लेस्ड कहाँ होगा। थर्ड चार्ज प्लेस्ड होगा l/3 फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। मतलब देखिए सर, अगर इस तरह से फिगर बनाओ बेटा, ये l/3 हो गया, ये क्यूब हो गया, और ये क्यूब हो गया, और ये भी 4 क्यूब हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हम नेचर के बारे में क्यू को डील नहीं किए हैं। अब सिर्फ इसका क्या निकाले हैं बेटा? पोजीशनिंग, जो आपको ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में, इसी लेक्चर का फर्स्ट सेकंड वाले पार्ट में ऑलरेडी हम लोग डील कर चुके हैं। तो देखो बेटा, अब क्यू का नेचर, हम क्यू का नेचर कुछ नहीं देखेंगे बेटा। हम बोलेंगे कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा तो F ऑन 4 क्यूब क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। F ऑन 4 क्यूब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो बेटा, F ऑन 4 क्यूब, देखो बेटा ये हो जाएगा फोर्स ऑन 4 क्यूब ड्यू टू क्यू, और इधर भी क्या आ जाएगा बेटा? F ऑन 4 क्यूब ड्यू टू क्यू। इधर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो वेक्टर की कोई नीड नहीं होगी। ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना था बेटा? L था। तो देखो बेटा, F4 क्यूब किसके वजह से बेटा? क्यूब के वजह से इधर जा रहा है बेटा, और दोनों इधर जा रहा है। तो एक एक करके लिखते हैं K
4 क्यूब इंटू क्यूब, और दोनों के बीच का डिस्टेंस सही बताया ना बेटा, एक l/3 होगा तो दूसरा 2l/3 होगा, 2l/3 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस क्यों, चूंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा, k 4 क्यूब इंटू क्यूब डिवाइडेड बाई l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो बेटा q अपने आप साइन के साथ आएगा, ये k से ये k गया बेटा, एक क्यूब से ये क्यूब गया, ठीक है बेटा। अब आगे देखोगे ये कितना हो जाएगा, अगर इसको ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 क्यूब है ना बेटा, यहाँ पे ये भी 4 से ये भी 4 चला जाने दो ना, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4 9 चला जाएगा, 9 स्मॉल क्यूब डिवाइडेड बाई 4l स्क्वायर प्लस, और यहाँ तो सब कुछ चला गया बेटा, बस क्या बचा क्यूब बाई l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। l स्क्वायर से l स्क्वायर चला गया बेटा, तो कितना आ गया बेटा, बोलिए 9 स्मॉल क्यूब डिवाइडेड बाई 4 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इसलिए 9 क्यू डिवाइडेड बाई 4 बराबर माइनस क्यू, इसीलिए क्यू बराबर कितना हो गया बेटा -4 क्यू डिवाइडेड बाई 9। दिख गया ना बेटा, हम साइन तो लेकर के नहीं चले, साइन ऑटोमेटिकली आ गया कि नहीं, क्यू बराबर -4 क्यू डिवाइडेड बाई 9। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम एफ नेट 4 क्यू पे 0 नहीं करेंगे, एफ नेट कहाँ पे 0 करेंगे बेटा, ऑन क्यू पे 0 करेंगे, ऑन क्यू पे 0 करेंगे। देखो बेटा क्यू पे 0 करेंगे तो ये क्यू क्यू के जैसे वजह से इधर, और ये क्यू 4 क्यू की वजह से इधर, मतलब एफ ऑन कैपिटल क्यूब ड्यू टू क्यूब प्लस एफ ऑफ क्यू ड्यू टू 4 क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0, कोई दिक्कत नहीं है वेक्टर साइन के साथ। तो क्यू क्यूब की वजह से बोलना बेटा के क्यूब क्यूब डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा l/3 का होल स्क्वायर प्लस के क्यूब इंटू 4 क्यूब डिवाइडेड बाई के क्यूब कितना आ जाएगा बेटा l स्क्वायर। देखिए बेटा कितना आसानी से सॉल्व होगा, के क्यू चला गया बेटा। अब ये कहाँ चला जाएगा बेटा ऊपर, तो 9 क्यू डिवाइडेड बाई l स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई l स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था बेटा क्यूब, l स्क्वायर से l क्यूब, तो मतलब 9 क्यूब बराबर क्या हो गया -4 क्यूब, इसलिए क्यूब बराबर कितना आ गया -4 क्यूब है 9, खत्म। देखे ना, एफ नेट ऑन 4 क्यू पे 0 कर दिए, एफ नेट ऑन क्यू पे 0 कर दिए। और ध्यान रखना बेटा एक चीज़ है और कि सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो एफ नेट सिस्टम के लिए 0 होगा, तो एफ मान लेते किसी एक पे 0 कर दिए, दूसरे पे भी 0 कर दिए, और 3 4 सिस्टम था इज इक्वल टू 0 है, तो अगर 2 पे ऑलरेडी आप चेक कर लिए तो तीसरा पे तो ऑटोमेटिकली 0 होगा। एफ नेट अगर 2 पे 0 हो रहा और सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो तीसरा पे तो ऑटोमेटिकली 0 होगा। अरे बेटा यहाँ पे चेक कर लिए है, यहाँ पे चेक कर लिए है, तो ये तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा ना। तो कोई 2 जगह जाकर के चेक कर लो, और अब आगे 2 जगह चेक भी मत करना, सिर्फ और सिर्फ कहाँ चेक करना बेटा, किसी एक ही पोजीशन पे। तो दिख गया कि सिस्टम किस तरह से बेटा हम लोग इक्विलिब्रियम में लेकर के आते हैं। अभी 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे बेटा, अभी 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद देखिए आगे। देखिए बेटा आगे देखिए सर, एक और डील करा दीजिए। लीजिए बेटा ये हो गया 4 क्यूब और ये हो गया 9 क्यूब। सिस्टम को कहाँ रखे बेटा, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है। थर्ड चार्ज को कहाँ रखेंगे, इतना तो कंफर्म हो गया कि सर थर्ड चार्ज को कहीं बीच में रखेंगे। कितना पोजीशन पे रखेंगे, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 है तो सर अब डायरेक्टली करेंगे 12 डिवाइडेड बाई क्यू बिगर 9/4 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा बेटा 12। ये कितना हो जाएगा बेटा 3/2 प्लस 1, तो कितना हो गया बेटा बोलो 2l बाई, यहाँ 2 चला जाएगा, 3 2 5, ये हो जाएगा आपका कितना 5, और ये 2 जा करके कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब 4l/5, मतलब सर ये हो जाएगा आपका 4l/5, चूँकि x आपका यही था बेटा 4l/5 ये हो गया, तो दूसरा कितना हो जाएगा बेटा 2l माइनस 4l/5, तो कितना हो जाएगा बेटा 6l/5, ये हो जाएगा आपका 6l/5। तो इससे तो आपको दिख गया बेटा कि थर्ड चार्ज तो इक्विलिब्रियम में आ गया, और पोजीशन क्या हो गया बेटा 4l/5, और आपका क्या आ गया बेटा 6l/5। कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन में, क्लियर समझ में आ गया बेटा। दोनों के बीच का डिस्टेंस स्क्वायर रूट लार्जर स्मॉलर प्लस 1, 9 का 3 4 का 2 प्लस 1, 3 2 5 5 और 2 ऊपर चला गया 4l/5, तो दूसरी तरफ कितना हो जाएगा बेटा 2l माइनस 4l/5, तो ये हो जाएगा आपका 6l/5। सर ये तो हो गया। अब आप क्या कर दीजिए बेटा, एफ नेट किसी पे 0 करो ना बेटा, 4 क्यूब पे 0 कर दो, तो एफ नेट 4 क्यूब ड्यू टू क्यूब प्लस एफ नेट ऑन 4 क्यूब ड्यू टू 9 क्यूब,
की वजह से 0 कर देते हैं बेटा। एफ दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, देख लो बेटा, ये इसके वजह से भी इधर, ये इसके वजह से भी इधर, इसलिए वेक्टर का कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं रहेगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चला गया। 4 क्यूब और क्यूब के वजह से कितना हो गया बेटा, के 4 क्यूब इंटू क्यूब डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, 4l/5 का होल स्क्वायर प्लस के इंटू 4 क्यूब इंटू 9 क्यूब डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 क्यूब और 9 क्यूब दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l का होल स्क्वायर। ध्यान रखना बेटा, ये सब गलती मत करना, 2l का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, के 4 क्यूब कट गया बेटा। अब क्या करोगे बेटा, जा करके ऊपर कर दो, 25 क्यूब डिवाइडेड बाई 16l स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 9 क्यूब डिवाइडेड बाई 4l स्क्वायर बराबर 0। अब आराम से काटो ना बेटा, l स्क्वायर से l स्क्वायर चला गया तो कितना बच जाएगा बेटा, 25 क्यूब डिवाइडेड बाई 16, 25/16 क्यूब बराबर उधर क्या चला जाएगा बेटा, -9 क्यूब डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से यहाँ 4 चला गया तो क्यूब बराबर आ गया -36 डिवाइडेड बाई 25 इंटू कैपिटल क्यूब। दिख रहा है बेटा, माइनस साइन अपने आप दे दिया कि नहीं। आंसर चेक करना होगा, बार बार मत करोगे बेटा, हम तो एक बार कर देते हैं। एफ नेट ऑन 9 क्यूब बराबर 0। क्या करेंगे बेटा, एफ 9 क्यूब ड्यू टू क्यूब के वजह से प्लस एफ ऑन 9 क्यूब ड्यू टू 4 क्यूब के वजह से क्या हो जाएगा बेटा, 0। 9 क्यूब और क्यूब के वजह से के 9 क्यूब इंटू क्यूब डिवाइडेड बाई 6l/5 का होल स्क्वायर प्लस के इंटू 9 क्यूब इंटू 4 क्यूब डिवाइडेड बाई 2l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। के 9 क्यूब चला गया बेटा, ये क्या हो जाएगा बेटा, 25 क्यूब डिवाइडेड बाई 36l स्क्वायर बराबर डायरेक्टली कर देते हैं बेटा, -4 क्यूब डिवाइडेड बाई 4l स्क्वायर। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कटा बेटा और उसके बाद 4 से 4 कटा तो क्यू बराबर कितना हो गया, -36 क्यूब डिवाइडेड बाई 25। देखो तो बेटा सेम आंसर आया है कि नहीं। इस तरह का क्वेश्चन देता है बेटा, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है और ये क्यूब ये क्यूब ये क्यूब ये क्यूब और बोलता है बेटा कि यहाँ पे एक क्यू को प्लेस कर दिए, यहाँ पे एक क्यू को प्लेस कर दिए, तो आपको भी पता है कि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो लेकिन वो क्या बोलता है कि व्हाट इज द, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल क्यूब एंड कैपिटल क्यूब। रिलेशन आपको निकालना है बेटा, सो दैट, आगे भी देख लो बेटा, सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब सिस्टम को इक्विलिब्रियम में बनाना है तो आप देख लो बेटा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकलवाए हैं। कैसे होगा बेटा, अगर ये साइड ए है, बोलते जाओगे बेटा, अगर ये साइड ए है, सारा साइड स्क्वायर है तो ये हो जाएगा बेटा के क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा के क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर और इसके वजह से हो जाएगा के क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर। समझ में आ रहा ना बेटा कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, √2a, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आधा डिस्टेंस कितना हो जाता है बेटा, आधा डिस्टेंस हो जाता है a/√2। तो सर इसका तो निकाल दिए, अब इसका भी निकालना पड़ेगा और वो कितना हो जाएगा, के क्यूब डिवाइडेड बाई a/√2 का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में बेटा। अब इसको तोड़ दो बेटा। अब देखो, अब इसको तोड़ेंगे तो √2 टाइम्स आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, √2 के क्यूब स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और इसी डायरेक्शन में क्या है बेटा, के क्यूब स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, इसका और इसका इंट्रैक्शन, और इसके वजह से भी उसी डायरेक्शन में है के क्यूब डिवाइडेड बाई, ऊपर चला जाएगा बेटा 2, √2 का 2 चला जाएगा और नीचे जाएगा a स्क्वायर। देखो क्या कट रहा है बेटा, a स्क्वायर तो हटा दो, के a क्यूब। अब क्या बच गया बेटा, √2 क्यूब प्लस क्यू बाई 2 प्लस क्यू बाई 2 और प्लस यहाँ पे क्या बचा बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्यू, और यहाँ पे 2 भी बच रहा है बेटा। यहाँ पे कितना बच रहा है बेटा, 2। कोई दिक्कत नहीं है। तो 2q बराबर कितना हो गया सर, 2q बराबर उधर भेज दो बेटा, -q कॉमन कर लो, √2 प्लस 1/2 और ये 2 को जाकर के डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करोगे तो -3 √2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/4। अब इसको सॉल्व करोगे तो -1/√2 प्लस 1/4 आ गया सर, समझ में आ गया।
कि स्क्वायर वाला भी प्रॉब्लम कैसे टैकल करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इसको भी नोट कर लीजिए। ऑलरेडी ये हम आपको कुलम्स लॉ में पढ़ा चुके हैं एक बार भी, और फिर से वही आ रहा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Q एंड Q सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। बस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है बेटा। क्वेश्चन देखो किस तरह से चेंज करेगा। क्वेश्चन क्या क्या चेंज करेगा सर, दिखा देते हैं आपको हम। देखिए बेटा, ये अब आ जाएगा ट्रायंगल के फॉर्म में, ट्रायंगल के फॉर्म में। ये ए, ये क्यूब, ये क्यूब, ये क्यूब, और क्या बोल रहा है बेटा कि ये सेंटर पे क्यूब है। अब बोल रहा है क्यू और क्यू में रिलेशन दिखाइए ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। अब देखो बेटा, यहाँ पे तो आपको ऑलरेडी बताया था, ये क्यूब के वजह से के क्यूब स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये क्यूब और ये क्यूब के वजह से के क्यूब स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब ये क्यूब और ये क्यूब के वजह से क्या हो जाएगा बेटा, के क्यूब क्यूब डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का होल स्क्वायर। मतलब सर ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स। एक्चुअली ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स बराबर होते हैं, लेकिन ये एक्स कितना होगा सर, अभी सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ये टोटल ए था तो बेटा ये a/2 होगा, और ये एंगल कितना होगा बेटा, 30 डिग्री होगा। तो देखियो तो बेटा, निकाल करके बताओ क्या होगा। ये a/2 और ये 30, और हमको चाहिए x यहाँ पे, तो बताओ क्या हो जाएगा बेटा, cos 30। cos 30 बराबर क्या होगा बेटा, a/2 डिवाइडेड बाई x, और cos 30 कितना होता है बेटा, √3/2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा सर, देखो बेटा a/2 पूरा, और a बाई कितना हो जाएगा बेटा, 2x बराबर √3/2, 2 से 2 चला गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, x बराबर हो जाएगा a डिवाइडेड बाई √3, x यहाँ √3 यहाँ। मतलब सर ये डिस्टेंस हो जाएगा a/√3, मतलब ये कितना हो जाएगा, a/√3 का होल स्क्वायर। अब देखो तो बेटा, कर लोगे आराम से। हाँ सर हो सकता है अब आराम से। कैसे होगा बेटा, इसका वजह से कितना आ जाएगा बेटा, √3 के क्यूब स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसका और इसका इंट्रैक्शन दोनों 60 डिग्री पे है ना बेटा, ये ऑलरेडी हमको आपको करा चुके हैं। और प्लस ये के क्यूब क्यूब ए स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा, 3 बराबर 0। देखना बेटा, क्यू का साइन अपने आप निगेटिव आ जाएगा यहाँ पे भी, के क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है, के क्यूब हो गया बेटा। तो कितना आ गया बेटा, √3, बोलो कितना आ जाएगा बेटा, जल्दी सॉल्व कर लो इसको। एक क्यूब कटा है ना, तो कितना आ गया बेटा, √3 इंटू ए स्क्वायर हटाओ ना, √3 क्यूब प्लस कितना हो जाएगा बेटा, 3q बराबर 0। इसलिए q बराबर कितना हो जाएगा बेटा, -√3q, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बेटा, 3, तो -q डिवाइडेड बाई √3। समझ में आ गया सिस्टम में इक्विलिब्रियम क्या होता है।